जगदम्बा अंबा भवानी के कहने पर आपने नृत्य किया था तो मैं मां आद्य शक्ति से भी दूर ना रहूं और आपसे भी दूर ना रहूं। शिव और शक्ति से मुझे दूरी सह नहीं जाएगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, आज से तुम एक ज्योति प्रकाश के रूप में रहोगे। और शंकर जी कहते हैं पूरी दुनिया में जहां कहीं भी मेरे शिवलिंग की पूजन होगी वहां तुमको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाएगा और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित होगे। शिव ज्योति दो देवता हैं, दो देवी देवता एक ऐसे हैं जहां पर यदि भगवान की मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन होती है। एक हैं देव अधिदेव महादेव जिनकी ज्योति के रूप में पूजन हो जाती है और दूसरे नंबर पर है माँ दुर्गा, पार्वती, जगतजननी, अम्बा, जगदम्बा। माँ दुर्गा एक ऐसी हैं जिनकी मूर्ति भी नहीं होती है तो ज्योति के रूप में उनकी पूजन हो जाती है। वो ज्योति के स्वरूप में पूजा हो जाती है, ज्योति के स्वरूप। इसलिए चतुर व्यक्ति वो बहन जी बोली 97 लाख का कर्जा चूका गुरुजी केवल दीप लगाने से शिव को। और आपने जो दीप बताया था और वो दीप की गणना आज फिर कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर बाबा के धाम से। ये मीरा भयंदर की पवित्र भूमि पर अगर वो चरित्र सामने आया है और वो दीदी के माध्यम से अगर बात निकली है तो उन दीप की गणना फिर बोल रहा हूं इस व्यासपीठ से, फिर वर्णन कर। जो आपने दीप बताया था उस दीप के प्रभाव से आज हमारा 97 लाख का कर्जा बाबा ने 3 महीने में चुका। कैसे व्यवस्था करी, क्या व्यवस्था करी, ये वही जानता। वो 2 दीप आज अगर कथा निकली है ज्वालासुर की तो अपने भीतर वो 2 दीप का महत्व अपने अंदर उतार कर रखी है। वो 2 दीप साधारण नहीं है जो हमने पहले 7 साल पहले भी कथा के माध्यम से बताया था। यदि आप लोग यूट्यूब पर कथा सुनते होंगे और अगर पूर्व की कथाएं हमारे YouTube चैनल पर डली हुई हैं, अगर आप सुनेंगे तो वो 2 दीप का मतलब आपको आज भी मिलेगा। वहां से आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि वो 2 दीप की महत्वता कितनी। कि जब व्यक्ति हताश हो जाता है, कर्जे में लदालूम हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, फैक्ट्री नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, कोई काम नहीं चलता, ना कोई व्यापार चल पाता है, टूटकर आखिरी में सोचता है अब बच्चों का भरण पोषण कहाँ से करूं, परिवार को कैसे पालूं, मर जाऊं तो अच्छा है। मेरा उन लोगों से निवेदन है, मरना किसी चीज का हल नहीं है। क्यों मरे? किसी ने कुछ कह दिया तो आप मरने का सोचते हो। मेरी सास ने गाली दे दी, मेरे ससुर ने ऐसा कर दिया, मेरे परिवार ने ऐसा कर दिया, मेरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मरना नहीं है, यहीं रह के उनकी छाती पे मूंग डालना। काय को मरना? क्यों मरे, किस लिए मरे? बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य की देह मिली है और अगला जन्म मनुष्य का मिले ना मिले, ना जाने कौन सी जिंदगी पाएंगे, किसको मालूम है, किसको पता कौन सा जीवन मिलेगा हमको और आपको। क्या अगले जन्म में पहचान पाओगे? कि मौका मिले तो भगवान की शिव पुराण कथा सुनो और शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। हमारा सनातन धर्म का नूतन वर्ष चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होता है। फिर भी कैलेंडर से नया वर्ष भी अगर तुम मना रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना कि 31 भी मनाओ और 1 जनवरी भी मनाओ तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर मनाओ। मेरे शंकर भगवान के दरवाजे से, वो कुबेर भंडारी के दरवाजे से मनाओ, जो कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी जिंदगी को सार्थक करे, तुम्हारे जीवन को आनंदित करे। तो मालूम पड़े मदिरा की दुकान पर बैठो, मदिरा की दुकान पर नहीं, दारू की दुकान पर नहीं, मय खाने में नहीं, वेश्यावृत्ति में नहीं, जुए में नहीं, मांस में नहीं। अगर मनाना है तो किसी शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर अपने नूतन वर्ष के प्रारंभ करिए। 2 दीप की महत्वता महाराज ज्वालासुर की कथा कहती है। कभी जैसे ज्वालासुर को भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा शरीर
मैं ठंडा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमको प्रकट करा हूं। मैंने नृत्य करा और मेरे नृत्य से तुम प्रकट हुए ज्वाला। और देवता कहें कि समाप्त कर दूं तो समाप्त कर नहीं सकते। देवताओं ने भी पूरा बल लगा दिया, जल वृष्टि करी, पानी डाला, सब कुछ करा, बहुत प्रयास करा, पर ज्वालासुर मरता नहीं है, ज्वालासुर समाप्त नहीं होता। ज्वाला क्या समाप्त हो? दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी कह दे कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, पर ईमानदारी से बोलो, जब कुछ गलत होता दिखता है तो क्रोध तो आ ही जाता। कितना ही कल प्रत्येक मनुष्य के भीतर, और केवल मनुष्य नहीं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जीव हैं सबके भीतर, संसार के प्रत्येक जीव के भीतर, याद रखना, थोड़ा ना थोड़ा क्रोध की ज्वाला सबके भीतर विराजमान रहती है, सबके भीतर। वो क्रोध की ज्वाला प्रत्येक जीव के भीतर है, पर उसको संयमित कर, आप क्रोध को समाप्त नहीं कर सकते, आप क्रोध को एकदम समाप्त नहीं कर सकते, और वो समाप्त होगा भी नहीं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो क्रोध को समाप्त कर दे, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम ये आशा लेकर मत आना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा। सीहोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव समाप्त कर दें तो तुम्हारा दुख भी वो महादेव समाप्त करेगा, सीहोर वाला बाबा नहीं। इस अंदाजे में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज तुम्हारा दुख मिटा देगा, ना 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 ना, गलतफहमी हो गई तुमको। और इसी चक्कर में हम आप लोगों से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते, अपने कमरे में रहते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, बाबा का भजन करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कल्लू जी की। उसके बाद हम किसी से नहीं मिलते, अपना भजन, अपना स्मरण, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप। और बचा कुचा हो तो आप माननीय मंत्री महोदय जी से भी पूछ लेना कि सीहोर वाले महाराज इनके भी परिवार वालों से नहीं मिले, किसी से नहीं। वहां इतने बंग रहा है, पति गलत संगत में जा रहा है, बेटियां अगर कहीं गलत संगत में जा रही हैं, परिवार गलत लाइन पर जा रहा है। अगर इन सबको तुम्हें सत मार्ग की ओर लेकर जाना है, सही मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां से थोड़ा सा जल लाकर जितने भी घर के सदस्य हैं उनको आचमन कराना, पिलाना चालू करो। वो ना पिए तो एक जग के अंदर पानी में थोड़ा डाल दो और सबको वो पानी पिलाना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर उस जल को छींटना प्रारंभ करो, या अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक चिपका दीजिए, लगा दीजिए, लिख दीजिए, जिसके नीचे से ये बार बार निकलेंगे तो निश्चित है हमारे घर में कभी कोई बुरी सोच, गलत विचार या गलत मार्ग कोई नहीं पकड़ेगा। एक ना एक दिन सतमार्ग जरूर सामने आएगा। तो विजय हासिल करता रहा। परिश्रम से और एक लोटे जल से आप अपने दुख को समाप्त कर सकते हो। और ये ज्योति के रूप में रहेगा, मां शक्ति के पास में भी ज्योति के रूप में, शिव के पास में भी ज्योति के रूप में। इसलिए जब तुम संपूर्ण तरह से हार जाओ, लगे अब कुछ भी नहीं अपने पास में, एकदम खाली हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक लंबी बाती का दीप, एक गोल बाती का दीप, एक शक्ति का, एक शिव का। दोनों दीप घी के दोनों सामने रखो, बाबा को प्रार्थना करो। शिव मंदिर में लगाने के बाद फिर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाओ। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़े। पौधा नहीं, पौधे की छांव नहीं आ पाती अपने ऊपर, पौधा छोटा सा रहता तो उसकी छांव नहीं आती। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर 2 दीप लगाओ जिसकी छांव है। 2 महीना नियम ले लो, शाम के समय पर दिन भर मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, अपने व्यापार को बढ़ाऊंगा, कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, और शाम को प्रदोष काल में मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जाएगा, शिव मंदिर में 2 दीप और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 दीप लगाएगा।
2 महीना इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें ऐसा दौड़ाएगा कि शिव अपने आप करुणा करने लगेगा। छोड़ता नहीं है शिव। दुनिया में एक दोस्त ऐसा है मेरा देव अधिदेव महादेव, दुनिया में एक मित्र ऐसे हैं मेरे शंकर भगवान जिन्होंने शंकर को अपना सर्वस्व मान लिया। दुनिया में शिव वो दोस्त हैं, वो मित्र हैं कि संसार के मित्र भले छोड़ दें पर मेरा महादेव अंतिम श्वास तक नहीं छोड़ता। ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाएगा और मां आद्य शक्ति भी ज्योति को प्रियता रहेगी। जहां मां दुर्गा विराजमान होगी वहां ज्योत जरूर जलेगी। ज्योति के रूप में वो ज्वाला स्वरूप, ज्योति के प्रियता है भगवान की। आगे वर्णन आया, सुंदर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। भगवान देखिए ये कथा बड़े भाव से 16,108 रानियां, इसके बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ, सारा विचार मन में आया, तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा, विनय करी मेरी रानियों के संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो, शिव की पूजन करो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ एक एक रानी को साथ में बिठाकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान किया शंकर भगवान का। तब शिव प्रसन्न होकर कहते हैं, हे कृष्ण चिंता मत करो, तुम्हारी एक एक रानी ने 11-11 दिन तक मेरा अभिषेक किया है। तुम्हारी एक एक रानी को 11-11 संतान होगी, 10 लड़का 1 लड़की, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की उदारता से, शिव की संगत में जा रहा मैं संतुलित कर सकता हूं, इसको मैं संतुलन में ला सकता हूं, मारूंगा नहीं, बस इसको संतुलन में लेकर आऊंगा मैं, इसको मारूंगा नहीं, मैं ज्वालासुर को समाप्त नहीं करूंगा, इसको संतुलन में लेकर आऊंगा। संतुलन में करने के लिए भगवान शंकर ने अपनी वापिस नत्य की मुद्रा को प्रारंभ कर दिया, अपनी नत्य की मुद्रा। और जो भगवान ने नत्य की मुद्रा को, नट लीला को करना प्रारंभ करा कि वो जो ज्वालासुर था उसकी अग्नि शिव के चारों तरफ परिक्रमा करने लगी और वो ज्वालासुर आखिरी में शंकर भगवान की शरणागति में पड़ गया। बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, दया करिए। शिव जी मुझ पर कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, क्या चाहते हो ज्वालासुर? हम जानते हैं कि तुम मेरे द्वारा प्रकट हुए हो, तुम समाप्त नहीं होगे। मैंने तुम्हारा संतुलन बराबर कर दिया है ज्वालासुर, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगना। ज्वालासुर ने कहा, बस बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपसे दूर ना रहूं, आपसे दूर ना रहूं। और ये आद्य शक्ति मां जगत जननी